मूवी के स्टार्ट में हमें इटली के एक टाउन को दिखाया जाता है जहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं जो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज शाम सब रेडियो को सुने। गवर्नमेंट आज शाम फ्रांस और ब्रिटिश के खिलाफ जंग का ऐलान करे। इसी टाउन में एक रिनेटो नाम का लड़का भी रहता है। रिनेटो के फादर उसके लिए एक बाइसाइकिल लेते हैं और वो अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। अब इसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ से मलीना गुजरने वाली है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये सब मलीना को देखने के लिए बैठ जाते हैं और जब मलीना गुजरती है तो सब उसे देखने लगते हैं और रिनेटो को पहली नजर में मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना के फादर एक स्कूल टीचर होते हैं और वो दोनों कानों से बहरे होते हैं। रिनेटो और उसके दोस्त इनकी क्लास में होते हैं। रिनेटो दूसरे दिन स्कूल नहीं जाता और जाकर मलीना के घर के सामने बैठ जाता है। तभी मलीना रिनेटो को बुलाती है और उसे मार्केट से कुछ लाने को कहती है और पैसे उसके हाथ में ना देकर नीचे गिरा देती है और जब रिनेटो पैसे को उठाता है तो उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये सब रिनेटो की इमेजिनेशन होती है। अब रिनेटो अपने फादर की पैंट टेलर के पास लेकर जाता है और कहता है कि इसको मेरी साइज की कर दो। दरअसल रिनेटो को अब शॉर्ट पहनने में शर्म आती है और अब वो बड़ों की तरह पैंट पहनना चाहता है ताकि वो मलीना की नजर में बड़ा लगे। और जब रिनेटो घर जाता है तो उसके फादर उसको बहुत मारते हैं क्योंकि उसके फादर को पता चल जाता है कि रिनेटो ने उन्हीं की पैंट कटवा कर अपने साइज की करवा दी है। अब जब रात को सब सोए होते हैं तो रिनेटो चुपके से मलीना के घर जाता है और उसकी दीवार पर एक छेद करता है ताकि मलीना को देख सके। इस तरह रोजाना रिनेटो मलीना के घर जाता है और एक दिन जब वो मलीना को देखता है कि वो एक सॉन्ग लगाती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर अपने गले से लगाकर डांस करती है। दरअसल मलीना के हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर जो जंग पर गए होते हैं। अगली सुबह रिनेटो मलीना का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि शहर के सारे लोग मलीना को पसंद करते हैं और इसी को देखते हैं, मगर इस शहर की औरतें मलीना से बहुत नफरत करती है और उस पर इल्जाम भी लगाती है कि मलीना का किसी मर्द के साथ चक्कर है। ये सब सुनकर रिनेटो को बहुत सदमा पहुंचता है और वो मलीना का पीछा करता है। अब एक दिन कुछ आर्मी ऑफिसर आते हैं जो बताते हैं कि जंग में हमारे कुछ सोल्जर मर गए हैं और उसमें मलीना के हस्बैंड का नाम भी होता है। ये सब सुनकर सारे मर्द बहुत खुश हो जाते हैं। रिनेटो को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। रिनेटो अब मलीना के पास जाता है जहां वो अपने हस्बैंड का सुनकर रो रही होती है। रिनेटो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दरअसल ये सब रिनेटो की इमेजिनेशन होती है क्योंकि आज तक वो कभी मलीना से मिला नहीं होता। इसके बाद वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि आप मलीना का ख्याल रखना, मैं रोजाना यहाँ आकर कैंडल जलाया करूंगा। अब एक दिन मलीना के फादर के पास एक लेटर आता है। आपकी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है और उसका बहुत से मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर वो मलीना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। अब मलीना वापस से अकेले रहने लग जाती है। रात को फिर रिनेटो मलीना के घर जाता है ताकि वो पता कर सके कि मलीना कैसी औरत है और जब वो मलीना को एक आर्मी ऑफिसर के साथ देखता है तो रिनेटो को देखकर बहुत बुरा लगता है। और जब ये आर्मी ऑफिसर घर से बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है और डॉक्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मलीना मेरी फियांसी है। इस बात को लेकर ये दोनों लड़ते हैं और वहाँ पुलिस आ जाती है। अब पूरे शहर में मलीना की बदनामी होती है और सब उसके बारे में गलत बातें करते हैं और ये सब बातें रिनेटो भी सुनता है और इसके बाद मलीना पर केस हो जाता है और मलीना एक वकील के पास जाती है और आखिर में वो केस जीत जाती है। रात को ये जीत की खुशी में डांस करते हैं तो ये वकील मलीना के साथ जबरदस्ती करता है। ये सब रिनेटो भी देख रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता। बहुत दिन गुजरने के बाद एक अटैक में मलीना के फादर की डेथ हो जाती है और मलीना अकेले रह जाती है। अब मलीना के पास पैसे भी नहीं होते और ना कोई इसको शहर में काम देता है। मलीना अब अपने बालों को कलर करती है और एक पेशावर औरत बन जाती है जो जिस्म बेचकर पैसे कमाती है। और जब दूसरे दिन वो अपने नए रूप में मार्केट जाती है तो सारे मर्द इसे इस रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं मगर रिनेटो को देखकर बहुत बुरा लगता है। मलीना अब एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठ जाती है और सारे मर्द इसके पास आ जाते हैं क्योंकि अब वो इसको पैसा देकर इसका जिस्म ले सकते हैं। अब एक दिन सारी औरतें मिलकर मलीना को रेस्टोरेंट से बाहर लेकर आती है और इसके बाल और कपड़े काट दिए जाते हैं और इसके मुंह पे कालक लगाई जाती है और इसको बहुत बुरे तरीके से मारा जाता है। ये सब रिनेटो भी देख रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कर पाता। मलीना अब ये शहर छोड़कर चली जाती है और रिनेटो उसको जाते हुए देखता है मगर वो उसे नहीं रोक पाता। अब कुछ महीने गुजरने के बाद मलीना के हस्बैंड शहर में आ जाते हैं। दरअसल इनके बारे में गलत न्यूज होती, वो अभी भी जिंदा होते हैं और शहर में आकर मलीना को ढूंढते हैं मगर वो कहीं नहीं मिलती और जब वो लोगों से पूछते हैं तो लोग मलीना के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। मगर रिनेटो एक लेटर में सब लिखकर मलीना के हस्बैंड के पास फेंक देता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कैसे इस शहर वालों ने उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया और मलीना उससे बहुत प्यार करती और उसका पता भी लिखा होता है जहाँ मलीना रहती है। और कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि मलीना
मलीना अपने हस्बैंड के साथ इस शहर में आ जाती है, मगर अब लोग उसको अच्छी नजर से देखते हैं क्योंकि उसके हस्बैंड उसके साथ होते हैं। अब जब मलीना मार्केट जाती है तो वहाँ की औरत भी उसको प्यार की नजर से देखती है। अब जब मलीना शॉपिंग करके जा रही होती है तो उसका सामान गिर जाता है और रिनाटो उसको देख रहा होता है और उसके पास आकर उसकी मदद करता है। और ये पहली दफा होता है जब रिनाटो मलीना के इतने करीब आया होता है। अब कुछ सालों बाद रिनाटो बड़ा हो जाता है और ये स्टोरी रिनाटो सुनाता है कि मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों से प्यार किया है, मगर आज भी मलीना को नहीं भूल पाया हूँ। इस मूवी से हमें इस मूवी में हमें मुआशरे की गंदगी को दिखाया गया है कि कैसे एक अकेली औरत को मुआशरा इज्जत के साथ नहीं रहने देता। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।